सो हे लर्नर्स, वेलकम बैक टू स्टॉक डिक्शनरी। आज की वीडियो में हम सम ऑफ द बेस्ट मूविंग एवरेज स्ट्रेटजीज के बारे में डिस्कस करेंगे। मूविंग एवरेज यूज करने में जितना सिंपल होता है उतना ही इफेक्टिव होता है। अगर आप एक बिगिनर हो तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आज की डेट में शायद ही ऐसा कोई सक्सेसफुल ट्रेडर होगा जो मूविंग एवरेज यूज ना करता हो। तो मूविंग एवरेज को अंडर ना करें। ये सिंपल होने के साथ साथ बहुत एक्यूरेट है। तो थोड़ा बेसिक समझते हैं पहले मूविंग एवरेज होता क्या है। मूविंग एवरेज एक लैगिंग इंडिकेटर है, मतलब ये थोड़ा लेट सिग्नल जनरेट करता है पर इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होती है। बेसिकली मूविंग एवरेज हमें डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। मीनिंग जैसे जैसे प्राइस मूव करता है ये प्राइस के अकॉर्डिंग हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, ना कि एक स्टैटिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल की तरह जो कांस्टेंट रहता है। जब प्राइस या कैंडल मूविंग एवरेज के ऊपर होता है तब ये सपोर्ट का काम करता है, और जब प्राइस या कैंडल मूविंग एवरेज के नीचे होता है तब ये रेजिस्टेंस का काम करता है। तो आज की स्ट्रैटेजी के लिए हम 50 ईएमए का यूज करेंगे। इसके लिए आपको सिंपली अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर जाना है और इंडिकेटर्स में सर्च करना है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और इसे सेलेक्ट करना है। देन आपको इसके सेटिंग्स में जाना है और लेंथ में आपको 50 पुट करना है। अब एक इंपॉर्टेंट बात समझिए, हमें कभी भी किसी इंडिकेटर के बेस पर कोई ट्रेड नहीं लेना। हम इंडिकेटर का यूज अपने प्राइस एक्शन एनालिसिस को कंफर्म करने के लिए करते हैं। अब समझिए मूविंग एवरेज हमें क्यों यूज करना चाहिए। तो जब मार्केट ट्रेंडिंग होता है, मतलब या तो मार्केट अप ट्रेंड में हो या तो डाउन ट्रेंड में, उस समय मूविंग एवरेज हमारे लिए रिलायबल सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करता है। यहाँ आप देख सकते हो मार्केट कैसे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेकर ऊपर चला जाता है। और अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो मूविंग एवरेज हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करता है। यहाँ आप देख सकते हैं किस प्रकार प्राइस मूविंग एवरेज को हिट करता है और नीचे चला जाता है। सेकेंड रीजन हमें मूविंग एवरेज क्यों यूज करना चाहिए। मूविंग एवरेज हमें ट्रेंड रिवर्सल को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। यहाँ आपको दिख रहा होगा मार्केट डाउन ट्रेंड में था और जब प्राइस मूविंग एवरेज को ब्रेक करता है तो वहां से एक अप ट्रेंड की शुरुआत होती है। मार्केट अपने ट्रेंड को चेंज करता है। सेम अप ट्रेंड के समय जब प्राइस मूविंग एवरेज को ब्रेक करता है तो यहाँ से एक ट्रेंड रिवर्सल की पॉसिबिलिटी होती है। अब स्ट्रैटेजी की बात करते हैं, हमें इसे यूज कैसे करना है। तो हमने अब तक जो पिछले वीडियोस में सीखा हम उन बेसिस पर मूविंग एवरेज को अप्लाई करके यूज करने वाले हैं। आइए एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। यहाँ मार्केट अप ट्रेंड में है और चार्ट पर 50 पीरियड मूविंग एवरेज अप्लाइड है। सो प्राइस अभी मूविंग एवरेज के पास है। जैसा कि हमने डिस्कस किया था, जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है तब मूविंग एवरेज सपोर्ट का काम करता है और अभी प्राइस मूविंग एवरेज के पास है। पॉसिबिलिटी है मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाए, पर हमें सिर्फ मूविंग एवरेज के बेसिस पर कोई ट्रेड नहीं लेना, हमें इसके साथ अदर प्राइस एक्शन मेथड को भी अप्लाई करना है। नेक्स्ट, अगर आप ध्यान से देखो तो हमारे पास एक प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल है जो ब्रेकआउट के बाद सपोर्ट बन चुका है। आप लोगों को पता होगा जब रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तब वो सपोर्ट बन जाता है और जब सपोर्ट ब्रेक होता है तब वो रेजिस्टेंस बन जाता है। सो नाउ एट दिस पॉइंट हमारे पास एक स्टैटिक सपोर्ट लेवल है और एक डायनेमिक सपोर्ट लेवल है। नाउ अब अगर आप ध्यान से देखो तो कैंडल्स की विक हमें बताती है प्राइस इस लेवल को मल्टीपल टाइम ब्रेक करने में फेल हुए हैं, और साथ ही साथ हमारे पास यहाँ इनसाइड बार कैंडल स्टिक है। पर एक बात याद रखिएगा, जस्ट बिकॉज प्राइस इस लेवल के साथ रिएक्ट कर रहा है हमें इस बेसिस पर कोई ट्रेड नहीं लेना। नाउ अब कंफर्मेशन के लिए हम यहाँ एक मिनी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। अगर प्राइस इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो हम यहाँ बाई कर सकते हैं। एक और चार्ट देखते हैं। यहाँ आपको दिख रहा होगा मार्केट डाउन ट्रेंड में है और प्राइस अभी मूविंग एवरेज के पास है। जैसा कि हमने डिस्कस किया था, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो मूविंग एवरेज रेजिस्टेंस का काम करता है, तो पॉसिबिलिटी है मार्केट यहाँ से नीचे चला जाए, पर हमें इस बेसिस पर कोई ट्रेड नहीं लेना। नाउ अगर आप ध्यान से देखो तो आपको दिखेगा प्राइस अपने प्रीवियस सपोर्ट लेवल पर है जो ब्रेकआउट के बाद अब रेजिस्टेंस बन चुका है। नाउ अब हमारे पास एरिया ऑफ हाई कॉन्फ्लुएंस है। अब हमें कैंडल्स को देखना है। सो एट द सेम टाइम हमारे पास यहाँ एक बेयरिश इंगल्फिंग पैटर्न है जिसमें सेकंड कैंडल एक रेड कैंडल होती है जो प्रीवियस ग्रीन कैंडल को पूरा इनगल्फ कर लेती है, मतलब पूरा कवर कर लेती है। सो नाउ अब हमारे पास इनफ कंफर्मेशन है ट्रेड के लिए, बट एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए हम यहाँ एक मिनी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे कुछ इस प्रकार। अगर प्राइस इस मिनी ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देती है तो हम यहाँ शॉर्ट कर सकते हैं। एक और चार्ट देखते हैं। यहाँ भी मार्केट डाउन ट्रेंड में है और प्राइस अभी मूविंग एवरेज के पास है, एंड एट द सेम टाइम हमारे पास यहाँ एक सपोर्ट लेवल है। अब हमें कैंडल्स को देखना है। यहाँ आपको दिख रहा होगा कैंडल्स मल्टीपल टाइम इस लेवल को ब्रेक करने में फेल हुई है, और नेक्स्ट हमारे पास यहाँ एक बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न है। नाउ बेटर कंफर्मेशन के लिए हम यहाँ एक मिनी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। अगर प्राइस इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है
तो हम यहाँ शॉर्ट कर सकते हैं। एक डिफरेंट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ आपको दिख रहा होगा मार्केट अप ट्रेंड में है और चार्ट पे हमारे पास 50 पीरियड मूविंग एवरेज अप्लाइड है। तो क्या हम एक ट्रेंड लाइन यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं कुछ इस प्रकार। अब आप देख सकते हो मूविंग एवरेज और ट्रेंड लाइन प्राइस के साथ इक्वल रिएक्ट कर रहा है। नेक्स्ट, अभी प्राइस ट्रेंड लाइन के पास है। अब यहाँ दो पॉसिबिलिटी है, या तो प्राइस यहाँ से ऊपर चला जाए या ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे चला जाए। नेक्स्ट, यहाँ आपको दिख रहा होगा एक बिग रेड कैंडल ट्रेंड लाइन और मूविंग एवरेज को अच्छे खासे मूवमेंट के साथ ब्रेक करती है। बट इसका मतलब ये नहीं प्राइस यहाँ से नीचे चला जाए। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ हमारे पास एक सपोर्ट लेवल है और अभी प्राइस इस सपोर्ट लेवल के पास है। अगर प्राइस इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर देता है तो हम ब्रेकआउट के बाद एक पुल बैक का वेट करेंगे। नेक्स्ट, यहाँ आपको दिख रहा होगा प्राइस इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक करने के बाद एक पुल बैक लेता है और ये पुल बैक प्रीवियस सपोर्ट लेवल पर एंड होता है, जो अब रेजिस्टेंस का काम कर रही है। इस लेवल पर हमें एक ह्यूज बिग रिजेक्शन कैंडल मिलती है, जो ये इंडिकेट करता है बायर्स एक पॉइंट तक इस लेवल को ब्रेक करके प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं पर सस्टेन नहीं कर पाते। फिर सेलर्स की एंट्री होती है जो प्राइस को वापस इस लेवल के नीचे लेकर आते हैं, जो एक सेलिंग प्रेशर इंडिकेट करता है इस लेवल पर। सो अगर नेक्स्ट कैंडल एक रेड कैंडल है और वो इस रिजेक्शन कैंडल के लो को ब्रेक कर दे तो हम यहाँ शॉर्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ तरीके थे जिसके हेल्प से आप मूविंग एवरेज को यूज कर सकते हो। और भी बहुत से तरीके हैं पर आज के लिए इतना ही। होपफुली गाइस आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टॉक जर्नी।